बात नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिसाक़े मुफ़ाहमत की दावत देते हुए कहा है कि वतन अज़ीज़ को दरपेश मसाइल का मिलकर हल निकालना होगा। मुश्किलात को दूर करते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सूरत हाल मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, मुल्क की खुशहाली के लिए जान लड़ा देंगे। तफसील जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए मिल बैठ कर कानून साजी करने और मिसाक़े मुफ़ाहमत की दावत दी। इंतखाबी शिकायत पर एहतजाज हुआ मगर उसके लिए आईनी रास्ता मौजूद है। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी, अगयार के पास जाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब यह है कि आपने अगयार को दावत देकर पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का रास्ता आपने पैदा करने की कोशिश की है। आए इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह के लिए बैठे, मिलकर हम एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम आइंदा के लिए बनाएं कि अगर कोई शिकायत है तो वो ख़त्म हो जाए। जिस तरह मैंने 2018 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के अपनी पहली तकरीर में मिसाक़े मईशत की बात की थी, मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक़े मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफ़ाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 9 मई का दिन हमारी तारीख का सियाह बाब है। जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सानिया 9 मई, उसके जख्म आज भी पूरी कौम के जिस्म पर ताज़ा है। मुजरम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे, इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा। वादा है कि जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं पाए गए वो काबिल जुर्म नहीं। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा हमारी तरजीह है। लापता अफराद के मसले को हल किए बगैर बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। मेरे बलूचिस्तान के ज़ोमा यहाँ बैठे हैं, उनकी नाराज़गियाँ जायज़ भी हैं, हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि लापता अफराद के मसले को ख़त्म किए बगैर बलूचिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। इसलिए पहली फुर्सत में हम बलूचिस्तान के ज़ोमा के साथ बैठेंगे और खुले दिल के साथ हम बात करेंगे, चाहे वो मिसिंग पर्सन्स का हो, चाहे वो कोई और मामला हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी से मुतल्लिक नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ये मेरा और मेरे ये कायदीन का फैसला है कि हम दहशत गर्दी को दोबारा मिलकर उसको जड़ से उखाड़ेंगे और कभी दोबारा दहशत गर्दी पाकिस्तान के सरहदों में दाखिल नहीं हो सकेगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्कों के साथ उसूल और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता है। अपने दोस्तों में इजाफा करेंगे और मुखालफों में कमी लेके आएंगे और बामी तजारत और मईशत की बहाली और फलाह बहबूद के लिए हम अपने खारजा पॉलिसी को इस्तवार करेंगे। हम मार्केटें तलाश करेंगे, हम इतनी मेहनत करें कि 2030 को हम हदफ बना लें G20 की रुकनीत का। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की मज़ालिम की मज़म्मत करते हुए जोर दिया कि गजा और मकबूजा कश्मीर में जारी बेहमाना कत्ल गारत और दिलखराश वाक़यात पर आलमी बरादरी तवज्जो दे। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कानून साजी की जाएगी। मुल्क में ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ को यकीनी बनाएंगे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तरजीहात का ऐलान करते हुए कहा है कि तमाम शोबों में इस्लाहात की जाएंगी। कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली और टैक्स चोरी का जड़ से खात्मा किया जाएगा। खाद पर सब्सिडी फैक्ट्रियों की बजाय बराह रास्त किसान को दी जाएगी। नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की के लिए इक़दामात किए जाएंगे। तफसील बता रहे हैं असद यार खान। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त बड़े माशी चैलेंजेस का सामना है। हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ और बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। कुल महसूलात 12,300 अरब रुपए NFC अवार्ड की
تحت تقسیم کے بعد صرف 7,300 ارب بچتے ہیں. سود کی ادائیگی 8,000 ارب ہے. محمد شہباز شریف نے کہا کہ بجلی کی مد میں گردشی قرضہ 2300 ارب جبکہ گیس کی مد میں 2900 ارب روپے ہے. سرکاری اداروں کا خسارہ بھی 600 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. ہم برے نظم و نسق کے متحمل نہیں ہو سکتے. 3800 ارب روپے کی بجلی ترسیل ہوتی ہے مگر وصولی صرف 2800 ارب روپے. بجلی چوری اور ٹیکس چوری قوم کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہم اس موذی کینسر کو مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے. یہ تیل مافیا، یہ آئل مافیا، ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک کی سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچائیں. اپنے خطاب میں نو منتخب وزیر اعظم نے زرعی شعبے کی ترقی کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا. سبسڈی کھاد فیکٹریوں کے بجائے براہ راست کسان کو دی جائے گی. سولر ٹیوبویل پروگرام کا اجرا کیا جائے گا اور دنیا سے اعلیٰ ترین بیج منگوا کر ہم اپنے کسانوں کو دیں گے. جعلی کھاد اور زرعی ادویات کا چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر ہم اس کا خاتمہ کریں گے اور زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں ہم صنعتی فارمز SIFC کے تحت اس کو فروغ دیں گے. ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے اپنا روڈ میپ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کے تحت منصوبوں کو مزید فروغ دیا جائے گا اور خلیجی ممالک اور یورپی یونین کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دیں گے. صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ایکسپورٹ زونز کا جال پھیلائیں گے. اپنے لیڈر اپنے عظماء کی اجازت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ FBR کو جن کا ٹیکس ریفنڈ ڈیو ہے 10 دن کے اندر ان کو مہیا کیا جائے. ہم تمام دوست ممالک کے لیے ویزا فری انٹری پاکستان میں کر دیں گے تاکہ وہ یہاں پر آئیں. وزیر اعظم نے کہا کہ 5 لاکھ نوجوانوں کو IT بالخصوص مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تربیت دی جائے گی. یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ ہنر سیکھ کر یہ جابز نہیں لیں گے بلکہ جابز کریٹ کریں گے. انتہائی قابل اور ہائی اچیورز ہیں جو عالمی معروف یونیورسٹیاں ہیں. ان کے وظائف وفاقی حکومت دے گی، ان کے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام صوبوں میں جدید ہسپتال بنائے جائیں گے. دیہی علاقوں میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے بینکوں سے قرضوں کی سہولت اور ملک بھر میں جدید پبلک ٹرانسپورٹ کا جال بچھایا جائے گا. اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. نومنتخب وزیر اعظم محمد شہباز شریف ملکی سیاست میں متحرک کردار کے حوالے سے معروف ہیں. دیکھتے ہیں شاہ رخ شفیع کی رپورٹ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لاہور کے سینٹ اینتھونی ہائی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ خاندانی کاروبار کے ساتھ منسلک ہو گئے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عملی سیاست کا آغاز 80 کی دہائی میں کیا. آپ 1988 کے عام انتخابات میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. 1990 کے انتخابات کے بعد وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. وہ 20 فروری 1997 کو پہلی بار صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. 3 اگست 2002 میں محمد شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بنے اور اب تک اس عہدے پر برقرار ہیں. 2008 کے انتخابات میں صوبہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے بعد انہیں دوسری مدت کے لیے وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا. 2013 کے عام انتخابات میں انہیں تیسری بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے مختلف ادوار میں محمد شہباز شریف کا صوبے کی ترقی و خوشحالی کے لیے کردار مسلمہ حیثیت رکھتا ہے. وہ ایک بہترین منتظم اعلیٰ کے طور پر جانے جاتے ہیں. پنجاب میں اپنی بہترین خدمات انجام دینے کے بعد 2018 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد انہوں نے وفاق میں قائد حزب اختلاف کا کردار خوش اسلوبی سے انجام دیا. PTI کی حکومت پر عدم اعتماد کے نتیجے میں محمد شہباز شریف
2022 में मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म बन गए। 16 माह की कलील मुद्दत में उन्होंने मुल्क को बड़े मुआशी चैलेंज से बचाया और डिफॉल्ट की सूरत हाल को खत्म किया। रमासल 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम ने एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून पर इत्मीद का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून ऐवान में बड़ी जमात के तौर पर सामने आई। मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी इत्तेहादी जमातों के ताउन से दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीन के सदर शी जिनपिंग और चीनी वजीर आजम ली चियांग ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। अपने तहनीती पैगाम में सदर शी जिनपिंग ने इस यकीन का इजहार किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की रिवायती दोस्ती को तमाम शोबों में मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को मज़ीद वुसअत देना होगी। सदर शी जिनपिंग ने दोनों मुल्कों की सतह बहार दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि हमें पायदार तरक्की के अमल को आगे बढ़ाना है, जिससे दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने भी मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया है। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुतरिफ है। पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद है। उन्होंने कहा